नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आए दिन आप यूपी टेट में नई नई खबरें सुनते रहते हैं। तो आज एक छोटा सा विश्लेषण हम करेंगे और इस वीडियो के थ्रू बाकी लोगों से निवेदन करेंगे कि प्लीज इस भर्ती में कोर्ट कोर्ट ना खेलें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भर्ती आ रही है और कोर्ट कोर्ट के चक्कर में भी भर्ती कोर्ट में ही रह जाती है और हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं, जो शिक्षक गण हैं, वो अकेडमिक मेरिट को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ये बात आती है एकेडमिक मेरिट की, तो इस बार आप खुद सोच सकते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है 10th लेवल पे। ठीक है, कई बार ग्रेड्स में नंबर आते हैं, नंबर अब एग्जैक्ट नंबर नहीं आते हैं। पहले अलग सिस्टम था, अभी जो है ग्रेडिंग का सिस्टम लागू है, जिसमें हर बच्चा गणित के मेरिट में अच्छा नंबर लेके आ रहा है। अगर गुणांक जुड़ता है तो जो बच्चे अभी 10th कर रहे हैं या फिर तुरंत उसके बाद 10th किए हैं, तो उनके मेरिट में डेफिनेटली ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगी। तो जो मेरिट वाला मुद्दा है, ये हो सकता है कि इस बार मेरिट के बेसिस पे ना होके सुपर टेट के अंकों के ऊपर ही चयन किया जाए। ठीक है, बट अभी इसकी क्लैरिटी तभी मिलेगी जब नोटिफिकेशन आएगा। हम आज के इस क्लास में इन्हीं चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो है, आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि आपका जो पदों की स्थिति क्या है, मेरिट विश्लेषण है, शिक्षा मित्र का भारांक और समय सीमा और कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक सवाल आप लोगों के मन में था कि जो एक चर्चा ये सामने आई है कि जो नगरीय पद हैं, यानी कि जो नगर में शहरों में जो शिक्षक के पद हैं और जो गांव में शिक्षक के पद है, ग्रामीण क्षेत्रों में पद हैं, क्या ये वैकेंसी अलग अलग आएंगी कि या सभी वैकेंसी एक साथ आएंगी? ठीक है, और कौन कौन शहरों के लिए भर सकता है, कौन कौन गांव के लिए भर सकता है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, है क्या बेसिकली, नगरीय पद जो हैं, इसकी स्थिति कंफर्म हो गई है। जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि 10,000 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, मुख्यमंत्री ने कंफर्म भी कर दिया है स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये नगरीय पद की बात है। ग्रामीण पद की बात अगर मैं करूं तो इसका जो अधियाचन है वो प्रतीक्षारत है। ग्रामीण विभागों से या स्कूलों से जो अभी पदों की संख्या आनी है वो बाकी है। ठीक है, इसका इंतजार किया जा रहा है। अभी जैसे ही ये आ जाते हैं तो ये इनका भी आपको नंबर पता लग जाएगा। और मजे की बात यह है कि आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि जो नगरीय पद हैं और ग्रामीण पद हैं, इनकी जो भर्ती है ये एक साथ ही कराई जाएगी आपकी। तो आयोग के अध्यक्ष का नवीनतम अपडेट यही है कि नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की भर्तियां एक साथ निकाली जाएंगी। ठीक है, और ये संयुक्त नोटिफिकेशन दोनों का एक साथ ही आएगा। और अलग अलग भर्ती आने से पद बट जाते हैं, मेरिट बहुत हाई जाती है। एक साथ भर्ती आना चयन की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर है और एक खुशखबरी भी है। पदों की संख्या ज्यादा होगी तो चयन होने की संभावना भी ज्यादा होगी। अब ऐसा नहीं है कि शहर का बच्चा शहर में भर सकता है, गांव का बच्चा गांव में भर सकता है। वो चयन करने का ऑप्शन होता है। आप अगर यूपी से कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं तो आप शहर का पद भर सकते हैं, और अगर शहर से बिलोंग कर सकते हैं तो आप गांव का पद भर सकते हैं। तो मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको शहर के लोग हैं तो शहर का ही चुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो है चयन कुछ भी कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी एक साथ आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर चीजें मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं। अब चर्चा ये चल रही है कि इस बार क्या एकेडमिक गुणांक हटेगा या वही पुराना सिस्टम रहेगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि एकेडमिक गुणांक के थ्रू एक बच्चे का चयन करना ये कई तरीके से सही नहीं है। रीजन क्या होता है कि कई बार एक बच्चा जिसके नंबर ज्यादा हैं वो एक अच्छा टीचर नहीं होता। कई बार एक ऐसा बच्चा जिसके नंबर कम है लेकिन वो अच्छा टीचर बन सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पर एक सुपर टीटी की परीक्षा आयोजित कराई जाती है, तो क्यों ना पूर्ण तरीके से चयन उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए, जैसे अन्य परीक्षाओं में होता है कि भाई एग्जाम लिया, जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा वो शिक्षक भर्ती के योग्य हो जाएगा, एकेडमिक का काम ही खत्म हो जाता है ना। तो ये ज्यादा सुनिश्चित तरीका है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एकेडमिक गुणांक ना, बहुत सारी चीजें समीकरण चेंज हुई हैं पुराने टाइम से और अभी टाइम में। 2018 के बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। एकेडमिक गुणांक अब बच्चों का ज्यादा अच्छा आता है इन कंपैरिजन टू दी प्रीवियस वन। पहले रिसोर्सेस कम थे, बच्चों को पढ़ाई की चीजें कम अवसर मिलते थे। अभी रिसोर्सेस बहुत हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी अवसर ज्यादा है, तो उनके नंबर भी अच्छे आते हैं, मेरिट भी उनकी अच्छी बनती है। ठीक है, तो अभी जो है मेरिट के आधार की बात करें और पुराने लेवल की बात करें तो उसमें बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये उन लोगों के साथ गलत होगा जिन्होंने पहले 10th या 12th कर रखा है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा। तो अब मेरा जो मानना है, मेरा जो या बाकी और जो हमारे सीनियर्स हैं उनका जो मानना है वो यही है कि ज्यादातर चांसेस यही है कि इस बार एकेडमिक जो गुणांक वाला सीन है वो हटाया जा सकता है। अभी कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब चीजें
सामने क्लियर होंगी। पैरामीटर्स ये है कि भाई प्रतिस्पर्धा है, मतलब कंपटीशन तो रहेगा आपका, सीमित जागरूकता थी पहले, कम संसाधन थे, ये पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो लोगों ने फॉर्म वॉर्म भी मतलब उस हिसाब से तैयारी उस हिसाब से करी थी। अभी जो है प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, हर छात्र के पास बेहतरीन संसाधन है, हर छात्र के पास फोन मौजूद है जिसमें वो तैयारी कर सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के। ठीक है, अंकों में भारी अंतर चयन का आधार होता था, 80% प्लस सामान्यीकरण प्रभावहीन है अभी वर्तमान स्थिति में। तो ये चीजें यहां पर है, मतलब अगर आप अभी एकेडमिक गुणांक जोड़ते हैं तो ये एक प्रकार से अनफेयर मीन्स होगा यहां पर। ठीक है, एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो शिक्षा मित्र है ना, उनके पास ये आखिरी मौका है, और आखिरी मौका इसलिए है क्योंकि अनिवार्य कट ऑफ को उनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर वो आगे आप बढ़ेंगे। तो अब जो अनिवार्य कट ऑफ है उनको भारांक मिलता है जो शिक्षा मित्र होते हैं, तो भारांक का लाभ केवल तभी मिलेगा जब शिक्षा मित्र निर्धारित कट ऑफ को पार करेगा। जो भी एक कट ऑफ तय होगी, उस कट ऑफ को पार करने के बाद ही भारांक उस शिक्षा मित्र को दिया जाएगा। कट ऑफ पार करने वालों को ही भारांक का लाभ मिलेगा, तब जाके अंतिम चयन की प्रक्रिया होगी आपकी। ठीक है, तो भारांक कोई भी आपकी ऑटोमेटिक पास नहीं है आपका। 60-65 अंक जो लेके आने हैं कट ऑफ के, एक बहुत बड़ी दीवार होती है, केवल अत्यधिक प्रतिभाशाली शिक्षा मित्र ही इस कठिन स्पर्धा को स्थान बना पाएंगे। तो शिक्षा मित्र लोगों से भी निवेदन है, भैया अभी से मेहनत में लग जाओ और आगे की तैयारी पर फोकस करो। ठीक है, इसके अलावा लंबित मामले के लेकर मैंने अभी एक और वीडियो बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 3 आदेश जारी करे हैं। इसमें सरकार ने एक डोजियर तैयार कर लिया है, जिसमें जो 69,000 वैकेंसी में विसंगतियां थी उनको दूर किया जा रहा है, और एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करी जा रही है। जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनकी जॉब नहीं जाएगी, और जो लोग रह गए थे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। इसकी वैकेंसी भी साथ साथ आने की उम्मीद है। तो भाई आप लोगों से यही मेरा कहना है कि भाई अभी तैयारी में लग जाओ, मौका आप लोगों के पास में है। तो यूपी टेट आपको पता ही है, यूपी टेट अभी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अच्छे से तैयारी करो। यूपी टेट पास करके ही आप सुपर टेट की वैकेंसी में बैठ सकते हो, या सी टेट पास करके सुपर टेट की वैकेंसी में बैठ सकते हो। तो भाई कोई भी एग्जाम पास करो आराम से, और आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ साथ साथ में, डेफिनेटली आपको इस बार जॉब मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।